In? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. Okay. So let us start with co coordination compounds. ठीक है, शानदार चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मजा आएगा। नया है, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ओके, सो राइट डाउन हेडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आवाज आ रही है सबको? बढ़िया। yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, so let us start with coordination compounds. ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबको पता है क्या रहता है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अपन क्या बोलते हैं कि कार्बन नहीं होता है बेसिकली। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग, हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या है, सॉल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पता था क्या सबको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्ट्स। है ना, जो अपन NaCl बोलते हैं दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो NaCl के जैसे जितने भी कंपाउंड्स है उनको अपन बोलते हैं सॉल्ट्स। ओके, और जब दो सॉल्ट्स को हम मिक्स करते हैं, द कंपाउंड्स obtained on mixing two salts are known as एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। सर वो एक डाउट था सर कि मतलब वो एसिड और बेसिस भी मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना सर? हाँ, एसिड और बेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर तो फिर वो मतलब सॉल्ट कैसे होगा सर? अरे नहीं, मतलब यार सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बोल रहे हैं अपन, है ना। अभी अपन जो यहाँ पे ले रहे हैं उनको अपन सॉल्ट्स भी बोलते हैं, सारे इनऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सॉल्ट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द, है ना। चाहो तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है या फिर आगे के लिए अपन लिख के रख सकते हैं एक्सेप्ट एसिड्स एंड बेसेस, एसिड और बेस को छोड़ के ऑब्वियसली। ओके, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एडिशन कंपाउंड्स है, एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स।
एडिशन कंपाउंड्स जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। पहले होते हैं हमारे डबल सॉल्ट्स। ओके, लिख लो यहां तक। होने के बाद डन लिखना है, ओके, चैट में, तो मुझे पता चले कि तुम लोग साथ में हो मेरे। और थोड़ा सा बोलते रहा करो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि यस हाँ सर, भाई डन। मेरी बातें सुन रहे हैं लोग। यस सर। यस सर। सर वो अपने फर्स्ट सेंटेंस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज है ना? हाँ, नोन एज। थैंक यू सर। अरे यार, हाँ यार, इस बार काफी नए लोग भी है, काफी बढ़िया। मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं किया ना तुम्हारा, तो अब चलो क्या बाद में ही होगा। ठीक है, मेरा नाम ओमकार है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, पता चल गया क्या सबको? यस सर। यस सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताओ? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। क्या बात है यार, चलो बढ़िया। तो है ना, श्री श्री ओमकार सर आपको रसायन शास्त्र की शिक्षा देंगे। चलो, तो आ गए सब लोग यहाँ तक। तो ये हो जाते हैं यस सर। हमारे डबल सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे डबल सॉल्ट का कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा? एलम। एलम, एलम। बहुत बढ़िया है ना। तो अपन लिख लेते हैं एग्जाम्पल एलम। अब देखो, एलम के क्या है, कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये अपने को क्या है याद होने चाहिए। पोटेशियम ओके, एलम। हाँ, जैसे सबसे पहला है, अपन एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं, लेट्स से पहला है हमारा पोटेश एलम। पोटेश एलम हो जाएगा, पोटेशियम से बना होगा ये, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। डॉट 24H2O। सोडा एलम में क्या हो जाएगा? Na2SO4। Na2SO4 डॉट हाँ, मतलब Al2SO4। सोडियम यूज हो जाएगा उसकी जगह सिर्फ, है ना। क्रोम एलम में क्या यूज हो जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम। क्रोमियम यूज हो जाएगा, हाँ, है ना। ओके, और क्या रहता है बताओ, किसी को और कोई एलम याद है क्या? तो इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट, ओके, मोर सॉल्ट इज, सोडियम एलम। नहीं, अमोनियम और आयरन वाला होता है ये। तो NH4 होल ट्वाइस डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं?
डबल सॉल्ट्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे एलम के टाइप ही हो, और भी रह सकते हैं, है ना। जैसे एक हमारा हो जाता है मतलब न्यूटन काफी सारे, सॉल्ट। सॉरी न्यूटन सॉल्ट। क्या, नहीं सुनाई कोडेक्स दिया। पाउडर। हाँ, तो काफी सारे इसमें अपने हो सकते हैं। जैसे एक हो जाता है कि कार्नेलाइट वगैरह, ओके। तो हम लोग सारे नहीं लिख रहे हैं, बस कुछ एग्जाम्पल जिससे अपने को पता चल जाए। कार्नेलाइट हो जाता है KCl.MgCl2, है ना। इस तरह के कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देंगे, डबल सॉल्ट्स, ठीक है। अब डबल सॉल्ट्स में होता क्या है कि हम लोग एक तो काफी सारे इस तरह से डॉट लिखते हैं। अगर हमने डॉट लिखा है तो समझ जाना कि इट इज अ डबल सॉल्ट, ओके। और इनकी फिर प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहां पर मैं लिख लेता हूं एक स्टेटमेंट कि डबल सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, double salts on dissociation in water gives all of its constituent ions। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने KCl, ये कार्नेलाइट को डाला हमने, लेट से अगर मैंने KCl.MgCl2 को वाटर में डाला, तो क्या हो जाएगा, इसमें मुझे K प्लस मिलेगा, साथ में Mg2 प्लस मिल जाएगा, और साथ में मुझे 3 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। ये क्लियर है क्या सबको। अच्छा। तुम लोग एक कोशिश करो, अगर मैंने मोअर सॉल्ट को डाला तो क्या क्या मिल जाएगा, लिखना है, ठीक है ना, बोलो मत, इसमें अपने नोटबुक में लिख लो, होने के बाद डन लिखना। स्क्रीनशॉट शेयर, उसको स्क्रीन देखनी है। मैंने खुद के सेल फोन से अटैच किया, मुझे नॉर्मल मिला। हाँ, अरे सृष्टि, देख विक्रम सर का नाम एक वहां पर होगा, उस पर क्लिक कर, वहां पर पिन कर दे उनको, या फिर तो दिखेगा, तेरा शायद कहीं और क्लिक होगा। आई थी अभी वो सृष्टि। सृष्टि जी है क्या। उसने शायद कोई गलत जगह पर क्लिक किया होगा, यूजर वगैरह, करेक्ट करने को बोल रहा हूँ। हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना।
ओके, डन है सबका? यस सर। चलो, तो क्या आया भाई? 2 आ गए, NH4 प्लस 2 आ गए, SO4 डाइनेगेटिव, और 1 आ गया, Fe2 प्लस। Fe2 प्लस। यहां तक आया क्या सबका? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है हमारे डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स में इस तरह से हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है, जो हमारा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, उनको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको अपन प्यार से कोको भी बुलाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट में कोको लिखेंगे अपन इनको। तो कोको में खास बात क्या है कि इसमें सारे आयंस अपने को मिलते नहीं है, ठीक है। कोको ऑन डिसोसिएशन डज नॉट गिव, यही इन दोनों में क्या है, मेन डिस्टिंक्शन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका देखो, एक फेमस एग्जाम्पल जो हम बार बार यूज करेंगे वो है, लेट्स से K4 FeCN6। देखो, डबल सॉल्ट्स की पहचान क्या थी? हम लोग डॉट दिखाते थे। इनकी पहचान क्या है? हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दिखाएंगे। तो जब इसको हम तोड़ेंगे ना, तो इसमें ध्यान रखना कि ये डब्बा जो है, ये डब्बा अपने आप में एक ही आयन है। इसको अपन प्यार से डब्बा भी बुलाते हैं, ठीक है। ये डब्बा जो है, ये अपने आप में एक ही आयन है। इसके अंदर का जो आयरन है या फिर अंदर का जो CN वाला आयन है, वो नहीं निकलेगा। हाँ, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी नाम दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और ये जो चीज अब बन रही है, इसको अपन बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। डब्बे के अंदर जो भी आयंस है वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, ओके। यस सर। यस सर। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 4 - क्यों लिखा? देखो, ये तो थोड़ा सा क्या है, बेसिक वाला पार्ट है अपना। मान लो अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा रहता है A2B3, जितना भी हमारे नए लोग हैं या फिर जो भूल गए हैं, उनको मैं एक बार याद दिला दूं, इसका क्या हो जाएगा बताओ? A 3 प्लस 3+ एंड B2 B plus 2 माइनस। 2 minus. हाँ, साक्षी जी है ना, याद आया? तो वही लॉजिक है ना बेटा। यहां पर अगर K4 डब्बा है तो डब्बे के बाहर 1 है, तो K के ऊपर +1 आ गया और डब्बे के ऊपर -4 आ गया। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अरे भैया, वही तो सीखना है अभी। इस चैप्टर में अपने को यही सब सीखना है कि नाम कैसे लिखना है वगैरह वगैरह।
सर तो ये जो K4FeCN6 वाला कंपाउंड है तो वो ओरिजिनली कौन सी दो सॉल्ट से बना हुआ? बता अब तू, गेस मार। मतलब आया क्या ध्यान में, बता। जब मैं KCN और FeCN2 को मिक्स कर दूंगा तो K4FeCN6 बन जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस। देखो डब्बे के ऊपर चार्ज सबको क्लियर हो गया, कितना आएगा? यस सर। यस सर। उसके बाद ये वाला 4 कैसे आया, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो यस सर। सिंपल बैलेंसिंग से आया है ना, क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक और एग्जांपल में दे रहा हूं, देखो। मान लो हमको बोला है AgNH3 होल ट्वाइस और होल ट्वाइस SO4, क्या होगा बताओ? आ गया है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस के ऊपर +1, और साथ में आ जाएगा SO4 -2। यस सर। ओके डन, समझ समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सर। यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं अब अपन। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सबको पता है क्या?
थोड़ा थोड़ा आइडिया है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, एक्चुअली इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसलिए है क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। जैसे अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना रहा तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ये NH3 है। NH3 क्या करेगा, सिल्वर को, मतलब सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। जिनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सिर्फ ये ध्यान रख लो कि इसमें क्या रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। ओके, थोड़ा जब अपन केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली ये ध्यान रख लो कि इसमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन क्या करते हैं, एरो से दिखाते हैं, है ना? यस यस सर। सर इसमें वो डब्बे के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना, और वो हाँ, डब्बे और दूसरे कंपाउंड्स इनके साथ वो होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, यस एग्जैक्टली। ओके सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम लोग अभी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, कोको टर्मिनोलॉजी। चलो तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं अपन। देखो, हमारा है K4FeCN6। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहला पार्ट तो मैं तुमको बता चुका हूं कि ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन। और फिर डब्बे के बाहर जो आयन रहता है, डब्बे के बाहर एक आयन बचेगा, उसको अपन बोलते हैं फिर काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब डब्बा, और डब्बे के बाहर जो आयन बच रहे हैं वो काउंटर आयन। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। ये जो है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, या फिर कई बार इसको सेंट्रल मेटल एटम भी बोल देते हैं, जैसे भी बोलना है। इसको अपन प्यार से CMI बोल देंगे। ये जो अब CN बचा डब्बे के अंदर, ध्यान से देखो, डब्बे के अंदर CMI को छोड़ के जो भी है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन लोगों को अपन बोलते हैं लिगेंड्स। और ये जो फिर अब ये जो 6 बच रहा है इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। यस सर। सर, तो किसी केस में जब CMI का कोई नंबर रहा, नंबर ऑफ एटम्स, तो उसे कुछ नहीं बोलते क्या? यार वो जनरली एक ही रहेगा।
ओके अगर एक से ज्यादा CMI है तो उसको अपन फिर अलग, मतलब एक टर्म रहता है, उसको अपन बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉली का मतलब दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अगर है तो उसको अपन वैसे बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली अपने को सिंगल वाले ही पढ़ने हैं। ओके सर। ओके, छाप लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। एक तुम लोग करके देखो, अगर मान लो जैसे यही हमने एग्जांपल लिया था AgNH3 होल ट्वाइस, लेट से यहां पर अपने को बोला है क्लोरीन, तो इसमें लिख के देखो क्या क्या रहेगा। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। क्या बोल रहा है? सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। यार बैकग्राउंड में तो कोई साउंड नहीं है। और किसी को आ रही है क्या? No, sir. एक बार रिकनेक्ट करके देखो बेटा, रिकनेक्ट करके देख एक बार। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा Counter ion. काउंटर आयन, ये हो जाएगा Coordinate number. कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, उसको CN भी लिखते हैं, वहां पर मेंशन कर लो। ये हो जाएगा लिगेंड, लिगेंड और ये है हमारा CMI। CMI. CM। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो डब्बे के अंदर और भी लोग रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा लिगेंड एक ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, मान लो अपने को ऐसे गिवन है Cr Br2 Cl2 OH2, और यहां पर अपने को गिवन है मान लो I3, सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट। यहाँ पे ऐसे गिवन है Na3। आया क्या? Sir. यस सर। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है? तीनों लिगेंड्स है, ब्रोमीन क्लोरीन OH आर लिगेंड्स, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। 2+2+2 हो जाएगा। Na3 से काउंटर आयन। हाँ सर Na3 काउंटर आयन। हाँ, Na3 काउंटर आयन हो जाएगा, सही है। सर हाँ
सर फिर इसमें CMI कहाँ पे? अरे ये क्रोमियम CMI हो जाएगा ना। अच्छा व्हाई डिडंट वी ऐड, अरे बेटा एक तो क्रोमियम जो है वो अपना CMI हो जाएगा ना। देखो डब्बे के अंदर जो भी मेटल है वो हमेशा CMI रहेगा, भूल ना जाओ, इसलिए यहाँ पे लिख के रखो, डब्बे के अंदर का मेटल इज ऑलवेज CMI। सर हाँ बोलो। सर अगर वो CMI को कोई नंबर रहा तो आपने उसे क्या कहते, कौन सा आयन कहते? यार वैसे काम नहीं है उसका, उनको अपन फिर पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके सर। सर हाँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किसका? इस वाले का? बनाओ कैसे भी, क्रोमियम को बीच में रख दो, Br, लेट से Br Cl Cl OH OH, सब लोग इसके साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। क्रोमियम लिगेंड्स में क्यों नहीं आया? देखो क्रोमियम एक मेटल है, ठीक है, तो मेटल हमेशा क्या करता है, मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेगा लिगेंड से, ये दे नहीं रहा है। आते हैं अपन धीरे धीरे, बताता हूं मैं लिगेंड्स कौन रह सकता है कौन नहीं रहेगा। दो CMI रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। सर चलिए मेटल्स आगे। तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना? क्या? सर मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना? यार देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं ये बराबर है, यहाँ पर जो हमारा क्रोमियम है ये इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है। यहाँ पर जो क्रोमियम है इट इज नॉट एक्चुअली क्रोमियम, इट इज एक्चुअली क्रोमियम+3। तो क्रोमियम+3 तो अपने इलेक्ट्रॉन्स पहले से कहीं दे चुका है, अब उसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अब नाउ इट कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सर ये एरो के डायरेक्शन से पता चलता क्या कि कौन इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है? हाँ सर तो मतलब जिस डायरेक्शन में एरो, उसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट है वो शेयर कर रहा है क्या? क्या नहीं समझा? सर मतलब BR के तरफ से जो एरो जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ BR ही कर रहा है हाँ कोऑर्डिनेट में? ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम को दे दिए। दो ओके सर। काउंटर आयन भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं, मतलब मेनली अपने को इसी के ऊपर बात करनी है, हेडिंग डाल लो लिगेंड्स। क्योंकि ये पूरा जो हमारा चैप्टर है वो लिगेंड के ऊपर ही है। चलो तो देखो लिगेंड का मतलब क्या है, कि लिगेंड कौन रहेगा बताओ, द सर डब्बे के स्पीशीज, अंदर वाले। ठीक है ना, स्पीशीज अपन केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं,
स्पीशीज बोलने का मतलब क्या है कि उसमें सब कुछ आ गया, एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गए, आयंस आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इसलिए अपन स्पीशीज यूज करते हैं। तो द स्पीशीज विच कैन डोनेट electrons to CMI are known as ligands. चले आगे। यस सर। यस यस सर। ओके, तो देखो अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बोलो, यस सर। यस अगर वो सर। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे यस हैं सर। मतलब उनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं कि दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो तरीके से होते हैं। तो या तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज, दे मस्ट हैव आइदर निगेटिव चार्ज और लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब सबको पता है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो देखो निगेटिव चार्ज वाले कौन से रहेंगे अपने, लेट्स से Cl माइनस। हाँ, लिगेंड्स मोस्टली नॉन मेटल्स रहेंगे, यस। Cl माइनस, Br माइनस, या फिर OH माइनस, Cn माइनस, है ना। इन सबके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। या फिर लोन पेयर वाले कौन हो सकते हैं, वाटर हो सकता है क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है। NH3 हो सकता है क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। मेटल्स कभी लिगेंड्स हो सकते हैं क्या? नो, मेटल्स कैन नॉट बी लिगेंड्स। चलो, तो ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। लोन पेयर सबको समझ में आ गया क्या? जितने नए अगर कोई है तो नए लोग। अरे अग्रवाल जी, कितनी बार पूछेंगे सब लोग। मेटल्स जो CMI है वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो, तो यहां तक अपने को सबको समझ में आ गया है ना, निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट। तो इसको है ना, थोड़ा सा एक और टर्म रहती है जिनको अपने को याद रखना जरूरी है। इनको अपन बोलते हैं
ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इनको अपन बोलते हैं लुईस बेसेस। दे एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है। लुईस एसिड्स वो होते हैं, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और लुईस बेसेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो हमारे लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। तो इसलिए उनको अपन क्या बोल सकते हैं, लुईस बेसेस बोल सकते हैं। सर उनके पास नेगेटिव चार्ज है पर लोन पेयर नहीं होंगी, तो हम बोल सकते क्या लुईस बेस? यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। ओके सर। सर पेयर यानी दो ही होता, मतलब दो या फिर कौन से पेयर में ही होते हैं क्या डोनेट? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है ना तब पेयर मतलब पेयर से ही बनता है ना। जैसे मान लो अपने ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बी के पास कुछ नहीं है, तो पहले ए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन टेम्पररीली बी को दे देगा, तो अब ए के पास एक और बी के पास एक हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। है ना, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं अपन इसको। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके, देखो अब इसमें है ना एक चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि निगेटिव चार्ज या लोन पेयर है ना, पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं, उसको अपन लिखेंगे। तो इसमें अब अपन एक और चीज देखने वाले हैं कि लिगेंड के अंदर जितने लोग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ साइट्स। साइट्स का मतलब क्या हो गया, कितने एटम्स, है ना, कौन से एटम्स, साइट का मतलब हो जाएगा एटम। तो नंबर ऑफ साइट्स which can donate electrons to CMI is known as, देखो अब ये अपने को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझो। अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है कोई कंपाउंड, सॉरी कोई आयन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ के ऊपर माइनस चार्ज और यहां पर भी ओ के ऊपर माइनस चार्ज। तो ये क्या कर सकता है, इस ऑक्सीजन से भी एम को डोनेट कर सकता है और इस ऑक्सीजन के थ्रू भी क्या कर सकता है, वो एम को डोनेट कर सकता है। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे,
ये जो मैंने पर्टिकुलर कंपाउंड बनाया है, इसकी लिगेंड बनाया है, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये 2 एटम्स के थ्रू m को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर और डेंसिटी में क्या फर्क है सर? आते हैं उसके ऊपर धीरे धीरे। डेंसिटी तो एक लिगेंड की बात कर रहे हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर में सारे लिगेंड्स के लेके अपन ऐड करते हैं। ठीक है? ओके सर। सर मतलब वो आप एग्जांपल से समझा सकते हैं जैसे हाँ हम जब करेंगे, लिगेंड अरे वो तो उसके ऊपर पूरा अपना है टॉपिक है वो, कोऑर्डिनेशन, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, उसके लिए लेकिन पहले डेंसिटी समझना जरूरी है। सर एक बार फिर से समझाइए ना। देखो क्या होता है कि वो एक ही लिगेंड है ना, लिगेंड एक ही है, लेकिन उसके पास क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा साइट्स है उसके पास, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो उन जितने साइट्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी। फॉर एग्जांपल देखो, एक और लिगेंड में बना रहा हूं, यहां पर है NH2, CH2, CH2, NH, CH2, CH2 और NH। अब इसमें होता क्या है कि ये तीनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। तो अगर ये चाहे तो ये तीनों नाइट्रोजन जो है वो M को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 3 3। समझा क्या? यस सर। लोन पेयर के साथ ही ना? सॉरी, लोन पेयर ही डोनेट करते हैं? हाँ लोन पेयर डोनेट करते हैं। यस समझा। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, मतलब अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो सब लिगेंड्स मिला के कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसे डेंसिटी कहते हैं, कि जो एक कोई लिगेंड डोनेट कर सकता है उसे? एक कोई लिगेंड, तूने पहले जो बोला वो कोऑर्डिनेशन नंबर बोला तूने। ओके सर। एक ही लिगेंड में कितने डोनर साइट्स है उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं। ओके सर। सर तो मतलब जैसे लिगेंड में Br2 रहा तो हम एक ही Br का कंसीडर करेंगे। हाँ अब देखो सिंपल, इसमें भी एक लॉजिक है। मुझे बताओ, अगर किसी लिगेंड में एटम ही एक है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी बताओ? 1। ऑब्वियसली एक 1 होगी। ये चीज सबको समझ में आ रही है क्या? यस अगर उसमें एटम ही एक है तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कितनी रहने वाली है? 1। या फिर मान लो कभी ऐसा हो गया, लेट्स से वी हैव वाटर। मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? नो सर नो सर। इसका मतलब अगर ये डोनेट करना चाहेगा तो ये ऑक्सीजन से ही करना पड़ेगा इसको। यस सर। तो इनकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1। 1 है कि नहीं? कॉमन सेंस है एकदम कि डेंसिटी अगर ज्यादा होनी है तो उसमें एटम्स भी उस तरह से होने चाहिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके यस सर।
चलो सर हाँ, बोल रहे भाई। सर मतलब मुझे वो समझाने की, जैसे अभी एक लिगेंड है Br2Cl2 और OH2, तो हम अरे तो ये उसमें एक लिगेंड Br2। थोड़ी है, कंफ्यूज कर रहा है, ये एक लिगेंड थोड़ी है। इसमें तो Br लिगेंड है, आयोडीन लिगेंड है और OH लिगेंड है, इस तरह से 3 लिगेंड्स है। ओके सर, समझ। वो पूरा एक कंपाउंड थोड़ी है यार, Br2I2OH2, वो तो अलग अलग लिगेंड्स दो दो बार मैंने लिखे हैं बस। ओके सर। हाँ, तो चलो लिगेंड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे, पहले अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अभिषेक बिहाड़े। ओके सर। हाँ, यस सर। प्रेजेंट है। यस सर। अदिति वराड़े। यस सर। डगवार जी। प्रेजेंट सर। मामरडे जी। मामरडे नहीं आया आज। अमीन। प्रेजेंट सर। देवरे जी। प्रेजेंट सर। अनुष। यस सर। अनुष्का देशमुख। अनुष्का देशमुख नहीं है। अनुष्का पोटोड़े। प्रेजेंट सर। अपर्णा खड़से। खड़से जी आए हैं क्या। मालवीय जी। प्रेजेंट सर। आर्य। प्रेजेंट सर। आर्यन। आर्यन कावले। अश्रित। अश्रित बंग। असित मेश्राम। प्रेजेंट सर। आस्था लड्ढा। प्रेजेंट सर। अथर्व शेंडे। प्रेजेंट सर। जोगी जी। प्रेजेंट सर। सांगोड़े जी। सांगोड़े जी है क्या, अथर्व सांगोड़े। भाग्यश्री अंबाड़े। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। भूमि जायसवाल। प्रेजेंट सर। सर हम लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ, जिनका हो गया जा सकते हैं। दृश्या। प्रेजेंट सर। गार्गी। प्रेजेंट सर। खुशी। ओके, कृतिका। प्रेजेंट सर। लहर। प्रेजेंट सर। महक। प्रेजेंट सर। महीप। प्रेजेंट सर। मनस्वी अखारे। प्रेजेंट सर। मनीष। प्रेजेंट सर। मंजीरी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद। प्रेजेंट सर। मृदुला। मृदुला है क्या रे, नहीं है। निलय। प्रेजेंट सर। ओम सावदे। ओम सावदे। पारस पाटील। प्रेजेंट सर। पार्थ दाभाडे। प्रेजेंट सर। प्राजक्ता यावलीकर। प्रेजेंट सर। प्रणव उपाध्याय। प्रेजेंट सर। प्रथा। प्रथा नहीं है। प्रिंस। सर प्रेजेंट प्रथा। ओके, प्रिंस खोंड। प्रियांश गजबिये। प्रेजेंट सर। राहुल रामटेके।
प्रेजेंट सर। राज अचलिया, प्रेजेंट सर। राजनंदिनी, राजनंदिनी, रितेश, प्रेजेंट सर। रुधिरा, सार्थ्यावले, प्रेजेंट सर। साक्षी, सम्यक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। संस्कृति, प्रेजेंट सर। सई चौधरी, प्रेजेंट सर। शौर्य आंबोरे, प्रेजेंट सर। शौर्य बंसोड़, प्रेजेंट सर। श्रावणी डोंगरे, श्रावणी खंडे, प्रेजेंट सर। श्रेया साकला, प्रेजेंट सर। श्रिया, प्रेजेंट सर। सृष्टि, सृष्टि, तनिषा, प्रेजेंट सर। उर्वेंद्र, उर्वेंद्र, वेद, प्रेजेंट सर। वेदांत, प्रेजेंट सर। वीरा, प्रेजेंट सर। जैद, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर। सर वो बाय स्क्रीनशॉट सर। लेने थे। बाय बेटू सर। या बाय सर। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर वो स्क्रीनशॉट लेने थे। क्यों रे? कहाँ से लेने? सर वो लिगेंड से। अरे अश्रित, तू आया था ना? तेरा नाम लिया मैंने, तेरे को अब्सेंट लगाया आज। सर प्रेजेंट बोला कहाँ मैंने। बोला तूने? सर 2 बार बोला प्रेजेंट। अरे यार, ये रक्षित नाम सुना हुआ लग रहा है यार। शिखर में था सर वो भी। ठीक है, ले ले रे भाई, जल्दी ले। सर लिगेंड से होना। लिगेंड्स का सिर्फ वहां से होना। हाँ, ले ले। ओके सर। चलो बाय।